वेलकम बैक। आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस पर बात करना चाह रही हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में सामिया राहील काजी साहिबा मौजूद हैं। हमें कराची में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम आइला, कैसी हैं आप? थैंक यू फौजिया। मैं समझती हूँ स्पेशली बहसियत एक औरत के आज ऑन वुमेंस इंटरनेशनल डे हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को हमें हाईलाइट करना चाहिए। हम किसी और औरत को की इम्पोर्टेंस या उसको वुमेन ऑफ सब्सटेंस डिक्लेयर करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक हमारी बहन के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है और दुनिया खामोश है। आप इस पे कमेंट करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। एक्चुअली आफिया का वुमेंस डे पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि शी हैज़ बिकम लाइक द पोस्टर चाइल्ड फॉर विक्टिमाइजेशन। जी। एंड चूँकि उसने अकेले तने तना वो तमाम मजालिम से है जो अकेले एक औरत सहती है। उसके अलावा उसकी अचीवमेंट्स इतनी छोटी उम्र में ऐसी थी कि जो अगर किसी भी कोई भी अंग्रेज या क्रिश्चियन वो करता तो उसको मिशनरी और प्राइजेस मिल रहे होते वैलर के और इसके। हाँ जी। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स जो है ना आफिया इज सिंबलाइजेस यू नो द वर्ल्ड्स मोस्ट a woman of substance and also a poster child for victimization. डॉक्टर फौजिया, मैं आपसे ये पूछूंगी कि डॉक्टर आफिया के जो दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, who are still missing इतने सालों से, उनकी कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास है? नहीं, सिर्फ अभी तक तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव सेंसेस में कोई भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि एक दफ़ा बीच में कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये कहा जाता है कि जो उनका बेटा था who was a child, a baby at that time, तो वो he is no more। तो इसमें कोई हकीकत है इस बात में? देखिए, मुझे भी यही बताया गया है and that's all I can say. Obviously I don't have the dead body and I can file a lawsuit asking for a dead body. That's what I was thinking of doing. और मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब एक औरत तन्हे तन्ना क्या कुछ सहे, उसको बेचा, अगवा किया गया, यहाँ से अगवा किया गया, अफगानिस्तान लेके गए, अफगानिस्तान से अगवा किया, अमेरिका ले गए, अमेरिका से पहले सुनने में आया जॉर्जिया रशिया भी लेके गए थे, उसके गोलियां मार दी। फॉर व्हाट रीजन, व्हाट वाज हर क्राइम? शी इज बीइंग चार्ज्ड ऑफ कि उसने गोलियां मारने की कोशिश की, लेकिन यानी 8 साल के अरसे में इन कस्टडी उसने गोलियां मारने की कोशिश की। आई मीन दिस होल थिंग इज जस्ट सो रिडिकुलस। फौजिया, आप गवर्नमेंट से और माशरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और आप और आपकी मदर के क्या होप्स हैं? और इस वक्त ऑन ख़वातीन का आज आलमी दिन है, हम उन बच्चों को याद करना चाहते हैं जो इस वक्त अपनी माँ से भी दूर हैं, अपनी फैमिली से भी दूर हैं। उन बच्चों की सेफ्टी, उसका कुछ आप कोई डिमांड करना चाहेंगी हुकूमत से या पाकिस्तान के अवाम से? देखिए, पाकिस्तान की आवाम से तो मैं आपके प्रोग्राम के भी तवसुत से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे घर की बेटी को कौम की बेटी बनाया। हमारे वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया कि आफिया कौम की बेटी है। आज वुमेंस डे है, इस डॉटर ऑफ द नेशन, ऑब्वियसली शी डिज़र्व्स ट्रिब्यूट एंड शी डिज़र्व्स वो ड्यू रिस्पेक्ट जो कि आप सब ने दी। तो कौम तो अपना कर रही है, सड़कों पे भी निकली है, प्रोटेस्ट भी किए हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स भी कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन आगे आप समझते हैं कि हुकूमत इसके लिए कोई जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है? मैं इतनी दफ़ा गई हूँ और मिली हूँ, वर्बल प्रॉमिसेस तो मुझे बहुत मिले हैं, मगर अगर आप देख लीजिए कि आफिया इज़ वर्स देन बिफोर। Every time I meet with these people, the next movement seems to be to put Afia in a worse place than she was before. और अब तो उसके जिस हालत में वो है, I mean she has no privileges, all her privileges have been revoked. जो पहले privileges कुछ थे, those were कि एक कुरान की उसको इजाज़त थी, एक स्कार्फ उसके पास था, कुछ पेपर्स थे, एक पेन था कि जिससे वो लिख सकती थी, कुछ कम्युनिकेशन का ये कि लेटर्स रिसीव कर सकती थी, एक 15 मिनट फ़ोन कॉल इन अ मंथ वो कर सकती होती थी किसी वकील को, किसी को घर भाई से या कुछ।
all that has been revoked. But the worst thing is کہ ایک حافظ قرآن سے اس کا قرآن بھی چھین لیا جائے. What has she got left now? یہاں پہ صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک فیملی, ایک ماں اور ایک بہن جو یہ ٹراما کے تھرو گزر رہی ہیں, اور ایک بچہ اور جن کی ماں کو مطلب ایک جیسے انہوں نے کہا پریولیجز چھین لیے. مطلب پریولیج کیا, قرآن پڑھنے کا یا سر کور کرنے کا, مطلب اس کو بھی ہم پریولیج سمجھتے ہیں, اور وہ بھی ہم ان سے بھیک میں مانگ رہے ہیں. اور اس وقت تو پاکستانی پوری نیشن اتنی زیادہ بلیک میل ہو رہی ہے ایموشنلی بائی دی امریکنز. میں سمجھتی ہوں عائلہ کہ ان کی یہ باتیں پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک شرم کا مقام, اور ان کو ایک شرم اور ایک عار دلا رہی ہیں کہ ہماری ایک بیٹی ان کے ساتھ اس طرح کی حالت میں, اس طرح کی حالت میں, اور ہم انہوں نے ہمارے ملک کو چراگاہ بنایا ہوا ہے. ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ روزانہ آ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے وہ امریکہ میں اتنے ٹور نہیں کرتے ہوں گے جتنے وہ یہاں پر آتے ہیں, اور ہمارے سارے حکمران سمیت ہمارے آرمی چیف کے وہ ان کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی ڈکٹیشنز مان رہے ہیں, ان کی جنگ کو اپنی جنگ قرار دے دیے. ہمارے ہاں کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ اس قوم کو لیڈ کر سکے اور اس قوم کو ایک باعزت اور ایک باغیرت مقام دلا سکے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں, جو بھی سوشل ورک کر رہے ہیں, پاکستان کا ہر شہری اس میں ساتھ دے. ڈاکٹر فوزیہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک.